जगदम्बे दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी दीपिका, जय माता दी एवरीवन। सो आज का लाइव शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जय जगदम्बे सबको। सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा हो, मेरी ये आशा मनोकामना है, और आगे भी जाए ये भी। सो आज के लाइव का पर्पस यही है कि कल हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, जिस नाम से आप बुलाना चाहें वो है। और जय माता दी दिलकीरत, जय माता दी सबको मेरा लविशा जय जगदम्बे। सो जिस नाम से भी आप बुलाना चाहें, पर्पस कुछ और है। ये नामों के चक्कर में, हमें नाम के फेरे में, छोटी छोटी बातों के फेरे में नहीं पड़ना है। पर फिर भी मैं इस टॉपिक से और जो मेरा विचार है उससे शुरू करूँगी कि बहुत आपने रील्स देख ली होंगी। वो कहते हैं ना, एक कहानी है ना, एक बड़ी अच्छी सेइंग है, जितने मुंह उतनी बातें। तो अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया वैसे तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी बहुत बातों को काट के नए नए अपने विचार उपस्थित करते हैं। तो इस स्थिति में जब अगर आप में से कोई भी जयंती और जन्म उत्सव के बारे में कंफ्यूज है और ये अब सोच में विचार में पड़ गया है कि भाई क्या बुलाना चाहिए, सबसे पहले तो ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो चंद्रमा खराब हो जाएगा और आप सिर्फ यही सोचोगे कि जन्मोत्सव और जयंती के चक्कर में पूजा पाठ बिल्कुल रह जाएगा। तो अपने चंद्रमा को बिल्कुल पीड़ित नहीं करना है, इतना सोच विचार नहीं करना है आप लोगों को। सो जयंती का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए, लिटरल मीनिंग आप डिक्शनरी में देखें, आप गूगल कर सकते हैं, शब्दकोश में देख सकते हैं हिंदी के। तो इसमें बड़ी खूबसूरती से मैंने बताया गया है कि जयंती इसका मतलब है विजयी, जिसने विजयी प्राप्त, जो विजयी रहा हो। तो इस तरीके से जयंती का लिटरल मीनिंग होता है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप इस सब में, हमें इन सब में नहीं पड़ना है। मैं अपने व्यूअर्स को यही बात कहूँगी कि इतने कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स में नहीं पड़ना है। इतने समय से हमारे जो ऋषि मुनि ने और हमारे बड़े बुजुर्ग घर में, हमारे एंसेस्टर्स, पंडित, सब जयंती ही कहते आ रहे थे। ये अभी से ही कुछ सालों का ट्रेंड हो गया है और कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो उसमें नहीं पड़ना है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, खास बात है कि कल का दिन बहुत अच्छा समा लेकर आएगा हम सबकी ज़िंदगी में। अब जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो हम हनुमान जी को अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो 2 प्लैनेट्स से जोड़ते हैं। सो वो 2 प्लैनेट्स कुंडली के बहुत महत्व रखते हैं। कांटे की टक्कर होती है, मतलब कि कहते हैं ना कि भाई अपने ओहदे का दुश्मनी और दोस्ती निभाओ, तो ये वो दोनों एक ओहदे के हैं, शनि और मंगल दोनों। अब शनि और मंगल की कहानी आप सबको पता ही है, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि भगवान जो राम के, जो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म जो था वो ट्यूसडे को हुआ था, मंगलवार को हुआ था। तो मंगल को, इसलिए मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये देखिए, ये इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें नक्षत्र भी बहुत मैटर करते हैं। और चित्रा नक्षत्र में हुआ था उनका जन्म। और शनि महाराज जी के साथ तो आप सब जानते ही हैं कि शनि महाराज जी के साथ जो उनकी क्योंकि सूर्य के मानसिक पुत्र, अगर आपको ये बात पता हो कि मानस पुत्र कहलाते हैं हनुमान जी। और शनि के बहुत सारी आपने स्टोरीज़ भी सुनी होंगी कि हनुमान जी ने उनको, शनि महाराज जी को लड़ाई हुई, फिर दोनों ने, फिर उनको बोला गया कि भाई अगर जितना भी जो भी शनि से पीड़ित होगा उसको हनुमान जी ही हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए शनि के उपाय में भी, शनि के से रिलीफ पाने के लिए भी एस्ट्रोलॉजिकली हम हनुमान जी की पूजा करते हैं।
सो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हो गया। और मैंने आपको बताया कि उनका जन्म जो है जो चैत्र पक्ष होता है, ये जो चैत्र का समय चल रहा है, अभी महीना चल रहा है, इसमें हुआ था मंगलवार के दिन। सो दोस्तों, सबसे ख़ास बात ये है कि जिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, जिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल से रिलेटेड, मंगल प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो, और जिन जिन लोगों की 7.5 चल रही है वो, जिन जिन लोगों को शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे ये उपाय कर सकते हैं। और हनुमान जी के बारे में मुझे एक बहुत ख़ास बात लगती है, और मैं बहुत प्रेरित होती हूँ उनसे एक ही बात से, कि मैं यही सोचती हूँ कि हनुमान जी ने अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान श्री राम के लिए इतना समर्पण दिखा दिया, इतने समर्पित हो गए कि ब्रह्मचार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मचार्य अपना लिया भगवान राम के लिए। अब उनकी आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, उन्होंने अपना ईगो बिल्कुल ख़त्म कर दिया भगवान राम के चरणों में, अपने आप को बिल्कुल, मतलब एक नथिंग स्टेट होती है उस तक भी वो ले आए, जिसकी वजह से उन्हें चिरंजीवी का भी माना गया। चिरंजीवी बोला जाता है उन्हें। चिरंजीवी का मतलब जो अभी भी वो हमेशा इज इमॉर्टल, वो हमेशा इस धरती पे रहेंगे। और उन्होंने इतना बड़ा प्रण लिया कि जहाँ मेरे प्रभु श्री राम की पूजा होगी मैं वहाँ हमेशा रहूँगा, तो धरती पे हमेशा होगी, तो वो यहाँ रहेंगे। सो हम सबको देखिए, जो ये स्टोरीज़ है ना, ये हमें अगर इसका थोड़ा सा भी क्रक्स समझना है और अपनी लाइफ में, अब हम पवन पुत्र हनुमान की तरह इतना बड़ा पहाड़ अपने वो नहीं लेके आ सकते, या हम इतने डेडिकेटेड भी नहीं हो सकते, पर हम इन कहानियों से लर्न क्या कर सकते हैं। हर कहानी से हम कुछ लर्न करेंगे, मेरा मानना ये है। और हर कहानी हमें, हर स्टोरी जो पास्ट में हुई है, जो पौराणिक कथाएं हैं जो हमें पता चलती हैं, जो हमारे रामायण में लिखी हुई हैं, जो ये बहुत सारी कहानियाँ हमें पता चलती हैं, इससे हमें क्या लर्न करना है कि एक गुण, एक सद्गुण पकड़ लीजिए। अगर आपको उनमें जो वीरता है वो पसंद आती है, तो उस वीरता को पकड़ लीजिए। अगर आपको, जैसे मुझे उनका समर्पण मैं उनके समर्पण से कनेक्ट हो पाती हूँ, तो आप समर्पण को पकड़ लीजिए। आप उनके स्मार्टनेस को पकड़ सकते हैं, रफ्तार को पकड़ सकते हैं, तो आप वो गुण पकड़ लीजिए और उसको अपनी लाइफ का पाठ बना लीजिए, उस सतगुण को अपनी लाइफ का पाठ बना लीजिए। तो तब तो इन कहानियों को सुनने का, समझने का अब फायदा है आपको। आप देखेंगे जब आप इस समर्पण को, मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखे जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, सुना, समझा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस चीज़ से हुई कि मैं हमेशा एक ही बात सोचती थी कि कोई अपने ईश्वर के प्रति इतना समर्पित, इतना प्रेम भाव में, इतना रस, इतना लीन कैसे हो सकता है। और इसने मुझे बहुत मदद करी, इस भाव ने मुझे बहुत मदद करी मेरे इष्ट, मेरी देवी, मेरी जगदम्बा के करीब जाने में। और धीरे धीरे प्रोसेस है ना, आप जैसे जैसे इस भाव को और अपने अंदर लेते जाएंगे तो वो आपके गाइडिंग फोर्स बन जाएंगे, वो आपको गाइड करने लग जाएंगे। चाहे आप उनकी पूजा कर रहे हैं, चाहे आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, पर जाने अनजाने आप उनको किसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि उनका वो गुण आप अपने अंदर उतार रहे हैं, वो रस, जो भक्ति का रस उनके अंदर है, वो आप अपने अंदर उनको उतार रहे हैं, तो वो आपको गाइडिंग फोर्स बन जाएंगे आपकी, और आपकी मदद करने लग जाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल बिलीफ है और मुझे फ़ायदा हुआ है, इसलिए आप सब मुझे जानते हैं कि मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा होता है मैं आप तक वो बात ज़रूर पहुंचाती हूँ, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। टाइम लगता है, भाग्य है ना, प्रारब्ध भी है, अपनी कुंडली भी है, तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। पर बेस्ट पार्ट क्या है,
खुशी की बात क्या है कि जर्नी शुरू हो गई है। कोई ऐसा सद्गुण हमने पकड़ लिया है और किसी इतने महान अस्तित्व वाली एनर्जी का एक सद्गुण हमने पकड़ लिया है जो हमें मदद करता है आगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में। अब ये मंजिल, ये मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैंने बोला कि आपके आराध्य तक, आपके काम में भी आपकी मदद करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि जितना सद्गुण आप अपने अंदर उतारेंगे, जितना सद्गुण आप अपने अंदर उतारेंगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपका आभा मंडल अच्छा होगा, आपके चक्रा सिस्टम में फर्क आएगा, और वैसे ही फिर आपके जो साथ है, आपकी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, उनमें आप वो तत्व जागृत होता हुआ देखेंगे, उनमें आप वो प्रेरणा आती हुई देखेंगे, क्योंकि हमसे ही शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपसे ही शुरू होगा और फिर लाइन लगेगी। तो आपसे वो सब होगा और आपसे प्रेरणा पाके आपको किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप में चेंजेस नज़र आएंगे तो आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको फॉलो करेंगे, आप वो लीड बाय एग्जाम्पल बन जाओगे। चाहे फिर आप घर के बड़े हैं, चाहे आप घर के छोटे हैं, चाहे आप माता हैं, चाहे आप पिता हैं, कोई भी रोल आप निभा रहे हैं उसमें आपको लोग फॉलो करने लग जाएंगे। तो एक सद्गुण हनुमान जी से कल हम सबको लेना है। आज सोचिएगा उनके बारे में, उनको देखिएगा, उनको उनकी जो ये चित्र हैं उनको देखिएगा कि आपको उनसे क्या अट्रैक्शन होती है, आपको उनसे क्या ऐसा लगता है कि हाँ, ये गुण मेरे अंदर होना चाहिए। क्या वो करेज है, क्या वो भाव है जो भगवान अपने किसी भी जब हनुमान जी भूल गए थे कि उनकी पावर्स क्या हैं, तो उनको याद दिलाया गया था और उन्होंने उसी पावर को फॉलो करते करते वो पूरा ओशन, पूरा समुद्र एक ही लीप में क्रॉस कर लिया था, है ना। तो क्या वो करेज चाहिए, क्या वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए सब चीज़ों, क्या वो अटूट विश्वास की कमी है। तो इससे क्या होगा, आप जो भाव लाना चाहेंगे उससे रिलेटेड आपका कुंडली में जो भी ग्रह होगा उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति में बहुत पावर है, भक्ति अमूल्य है, उसकी पावर का कोई तोड़ नहीं है। तो भक्ति में लीन होइए। और भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अगर मीरा ही बनेंगे तो ही आपको फ़र्क होगा। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से दिन में एक बार भी अपने इष्ट का नाम और उनसे रिलेटेड कोई भी पाठ कर लेते हैं और इस नियम को तोड़ते नहीं हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हिल जाए, फिर आप इसको तोड़ते नहीं हैं, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में 1 साल, मैं कह रही हूँ आपको सिर्फ 1 साल, क्योंकि प्रारब्धवश बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, तो 1 साल में आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। एंड दिस आई एम स्पीकिंग एंड वेरी कॉन्फिडेंटली बिकॉज ये मैंने करा है। मेरे बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये सब करते हैं, जो ये सब मानते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस देखे हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। इसलिए अब हम कहेंगे, अब हम ये तो हो गई एक रस पकड़ने की बात, एक गुण पकड़ने की बात जो हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कल के दिन को खास बनाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं। अब आ गई है रेमेडीज़ की बात, तो आप लिख लीजिए, पेपर पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम किस तरीके से, सबसे पहले तो कल का दिन मोस्ट बेनिफिट उठाने के लिए हम सबको एक चीज़ करनी होगी, और ये भाव निकाल देना कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ तो मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, ये सब बुलशिट है, इसको आप साइड कर दीजिए, इस थॉट को निकाल दीजिए, ठीक है। हम सब पूजा करेंगे कल, हनुमान जी की करेंगे। जो फीमेल्स हैं वो सारी स्वच्छता का ध्यान रखेंगी कि वो स्वच्छ होनी चाहिए, मंदिर में जाने के लिए रेडी होनी चाहिए। सो आपने केश स्नान, मतलब बालों को ज़रूर धोना है अपने, सारी फीमेल्स को और मेल्स को डेफिनेटली। तो सुबह सबसे पहले हम सब ने पूरे स्वच्छता मेंटेन करते हुए नहाना धोना है। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, ब्रह्मचार्य फॉलो होगा ही होगा कल के दिन, कल की रात्रि पूरा, ठीक है। सो इस चीज़ को नहीं तोड़ना है, क्योंकि हम हनुमान जी के लिए अपनी आस्था प्रकट करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रूल ब्रह्मचार्य का होता है, आप सब इस चीज़ को जानते हैं। तो सेलिब्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
तो अब हम कल सब सुबह उठेंगे, टाइम पे उठिए, कोशिश करिए थोड़ा टाइमली उठ जाएं। अगर 4 बजे अगर आप नहीं उठ पाते हैं, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं है, 6-7 बजे जब आप उठते हैं नहा धो के रेडी होके, कल सबसे इजी पाठ जो जिन लोगों का मंगल और शनि की दिक्कत है, जिन लोगों को मंगल से और शनि से दिक्कत है, वो ये 2 पाठ कर सकते हैं। वो 2 पाठ क्या हो गए? सबसे पहला तो सबको पता ही है, हनुमान चालीसा। अब अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन 2 ग्रहों की वजह से आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानेंगे कैसे? अब कुंडली तो दिखाने नहीं लगेंगे ना, जानेंगे कैसे? एक्सीडेंट हो रहा है, चोटें लग रही हैं आपको, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, ठीक है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, डिलेज हो रहे हैं, आप डिले होता, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे कामों में डिले क्यों हो रहा है, तो ये निशानी है। जय जय बजरंगबली नैना। सो आप को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो आप क्या करेंगे? आप कल संकल्प उठाएंगे, सुबह नहा धो के संकल्प उठाएंगे। संकल्प में आप या तो 51 टाइम्स 50, क्योंकि प्रॉब्लम घनी है, देखिए, तो तप भी घना ही करना पड़ेगा ना। एक्सीडेंट हो रहा है, छोटी बात नहीं है, आपका सारा खर्चा, आप अपना जो भी मेहनत से कमा रहे हो, वो जाके अपनी जान का इतना बड़ा रिस्क हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आप जाके भगवान हॉस्पिटल में खर्चा कर रहे हो, उससे अच्छा है कि भगवान की पूजा कर लो, छोटे में निपट जाओगे। तो आपने क्या करना है? 51 टाइम्स या 108 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। अब ये जो भी संकल्प उठाएंगे, एक बात याद रखिए, मैं आपको ये संकल्प उठाने के लिए बोल रही हूँ लुकिंग एट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। पर अगर आपको लगता है कि मैं संकल्प उठा के इसको पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने भगवान को वचन दे दिया कि हे प्रभु अब मैं ऐसा करूंगा, और अब आपने बीच में हार मान ली, तो उसका नेगेटिव भी होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे, आप जल को साक्षी लेंगे, आप भगवान के आगे बैठेंगे, आप अन्न चढ़ाएंगे, आप भोग लगाएंगे, तो आपने बहुत सारे तत्वों को जागृत कर लिया है उस टाइम, और अब आप तब पीछे होंगे तो ये ठीक बात नहीं होगी। तो संकल्प वो ही लेगा। आप देसी घी का दिया जगाएंगे, आप फिर अपने हाथ में जल लेंगे, और जल को साक्षी मान के भगवान अपना नाम लेके, अपने गोत्र का नाम लेके, और भगवान को बोलेंगे कि मैं आपके नाम का ये पाठ इतने टाइम 51 या 108 टाइम्स करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसे स्वीकार करें, और फिर वो जल वहाँ छोड़ देंगे। तो आपने साक्षी बनाया है जल को, स्पेस एलिमेंट को, अग्नि को, भगवान को, आपने सबको साक्षी बनाया। तो पीछे नहीं होना है, याद रखना, उतना ही संकल्प उठाना जितना आप पूर्ण कर सकें, ठीक है। आपने ये लिया, 108 बारी आपने इसका या 51 बारी आपने इसका जाप कर लिया। अब आप भोग प्रसाद, जब आप ये करेंगे एक बारी में, आपने क्या करना है, जैसे आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ खत्म करा, ठीक है, जो भी संकल्प उठाया, तो आपने लाल फूल अपने पास रखने हैं, रात को ही रख लीजिएगा, लाल फूल अपने पास रखने हैं। वो लाल फूल आपने, एक लाल फूल, अगर आपने 51 का संकल्प उठाया तो 51 लाल फूल होने चाहिए, 108 का है तो 108 का फूल होना चाहिए, ठीक है। वो फिर एक एक करके आपने भगवान के आगे रखते चलना है, ठीक है, कि ये उनके चरणों में समर्पित है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। प्रसाद स्वरूप पे हम सब कल अपने घर में स्वच्छता से, बिल्कुल स्वच्छता से, भगवान का अलग से घी, अलग से बर्तन होते हैं, उस तरीके से आपने कल बेसन का हलवा अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं, ये तब अगर आप अपने हाथों से करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप इससे आप अपने भगवान को, इष्ट को, हनुमान जी को कल भोग लगाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बेसन के लड्डू या बूंदी के, मोटी बूंदी के जो लड्डू आते हैं, वो लेके भगवान को समर्पण कर सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे भगवान को प्रसाद स्वरूप रख सकते हैं। अगर आप बेसन का हलवा बनाते हैं तो वो देसी घी में बनेगा, स्वच्छता मेंटेन रहेगी, इस बात का आप सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जो लोग, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर हनुमान जी का तत्व जागृत करना चाहते हैं, तत्व इन द सेंस कि वो भक्ति का रस जागृत करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग हनुमान स्तवन आता है, हनुमान स्तवन, ये कुछ श्लोक हैं जिसका जाप करने से
भगवान के आगे, वो उनकी स्तुति है एक तरीके से, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको सुनेंगे तो इतना मोहित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने इतने टाइम से ये क्यों नहीं पढ़ा। आपके अंदर वो प्यार, करुणा जागने लग जाएगी, भगवान के प्रति समर्पण जागने लग जाएगा, हनुमान जी के प्रति। और फिर आप क्या करेंगे, वो गा सकते हैं, और वो गाया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। जो आपको रिदम चाहिए, वो रिदम आप चाहिए, आप उसको प्ले कर सकते हैं, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको सुन सकते हैं। तो जो लोग वो प्रेम भाव, भक्ति भाव भगवान के प्रति जगाना चाहते हैं, वो इसका जाप करेंगे। इसको रेगुलरली भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके कुंडली में किसी प्रकार से केतु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक करता है, तो काले हनुमान जी को कल आपने जाके भोग में लड्डू चढ़ाने हैं। और वो बहुत रेयर है, नॉर्थ इंडिया में बहुत रेयर उनके मंदिर हैं। बट जो लोग जाना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा तप करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नेहरू प्लेस में जो मंदिर है, भैरव बाबा का प्राचीन मंदिर, वहाँ पे काले हनुमान जी भी विराजमान है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं और कल के दिन वहाँ बैठ के उनकी पूजा कर सकते हैं और वहाँ पे प्रसाद भोग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जब आपने ये सब करा है, तो जब आप भगवान के, हनुमान जी के प्रति अपना नियम पाठ करते हैं, तो इसमें एक बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, वो है राम जी की स्तुति। तो राम नाम लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्तुति आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले 5 मिनट के लिए राम नाम लेंगे, फिर उसके बाद जब आप पूरा पाठ कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो राम नाम फिर लेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, वैसे तो सभी के घर में राम मंदिर होता है, अगर सिर्फ हनुमान जी ही हैं तो राम जी को विराजमान करिएगा ज़रूर, अच्छा माना जाता है और होना भी चाहिए, ठीक है। विधि के अनुसार, पुराणों के अनुसार राम जी भी होने चाहिए। अगर हनुमान जी हैं तो छोटी से इतनी से भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करिए। और कल जो लोग उपवास रख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। मंगलवार का उपवास रखिए, आपके कुंडली के बहुत सारे ग्रह उससे ठीक होंगे। और फिर संकल्प उठा लीजिए एक दिन के। देखिए, एक दिन की पूजा, एक दिन का पाठ ना आपको ईश्वर के करीब लेके जाएगा, क्योंकि वो तत्व ही जागृत नहीं होगा। और अगर आप किसी काम की, किसी भाव से कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए पूरा, कि हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन तो देनी पड़ेगी, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप संकल्प उठाते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो वो संकल्प उस हिसाब से उठाइए, अपनी कंपैटिबिलिटी, अपने अनुसार कि मैं कितना निभा सकता हूँ। तो आपने कल से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करा है, तो फिर आगे वहीं पे बैठे हुए जब आप कर रहे हैं, वहाँ पे भगवान को बोल दीजिए कि भगवान मैं रोज़ इतना पाठ करूँगा आपके लिए, इतना पाठ करूँगी आपके लिए, ठीक है, और इतनी ड्यूरेशन के लिए। फिर वो संकल्प उस तरीके से उठाइएगा, ठीक है। इस तरीके से तो राम नाम का जाप लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, और कल से हम इसकी शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव आपका घर आते ही आपको फील होता है कुछ नेगेटिव है। बहुत लोग, मुझे ऐसे लोग भी हैं मेरे नोन में जो मुझे ये बताते हैं कि वो, उनको घर में कुछ लोग दिखाई देते हैं बट दे डोंट एग्जिस्ट। तो ऐसी कुछ अगर आपको दिखाई दे रही है, तो आप कल के दिन आप अपने घर में छोटा सा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत दुनिया को इकट्ठा करना है, एक छोटा सा सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। आप किसी भी पंडित को बुलाएंगे, वो आके आपके घर में वो बैठें और आपके घर वाले बैठें, जो अवेलेबल हैं वो बैठ जाए। ना करने से करने वाले ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो बहाने नहीं ढूंढने, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। सबको बिठाइए, बोलिए कि कल का दिन इतना अच्छा है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। जो बैठ सकता है वो ठीक है, जो नहीं भी बैठ सकता है उसके नाम की हाजिरी तो लगेगी, क्योंकि आपके घर में हो रहा है। तो करिए, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कराइए। और थोड़ा सा ना, जब वो ढोलकी की आवाज़ और मंजीरे जोर जोर से बजते हैं, तो एनर्जीज़ जो होती है, नेगेटिव एनर्जीज़, वो अपने आप परेशान होकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ छोटी मोटी बातों की तो वो निकल जाएगा और आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा,
जब सुंदरकांड का पाठ होता है और जब पंडित जी जो करने आते हैं वो जितने अनुशासित और जितने साधक होते हैं वो उस हिसाब से आपको बताते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे घर के ऑरा को क्लीन करने में, और वो पाठ भी उसी तरीके से करेंगे। कपूर जलाइएगा ज़रूर, जब आपका सुंदरकांड का पाठ हो रहा होगा तो वहाँ पे आप कपूर जला लीजिएगा। इस तरीके से आप कल के दिन अपने भगवान हनुमान जी को और श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना उनसे मांग सकते हैं, मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, बल मांग सकते हैं। उनका कोई ऐसा तत्व जो आप चाहते हैं आप में हो, आप डेली लाइफ में उसे एक्सपीरियंस करें, उस करेज को, उस संयम को, मतलब हर उनकी कोई अच्छी बात को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसकी मनोकामना कीजिए। तो ये मेरी तरफ से था आप सबके लिए। कल का दिन आप कैसे मैक्सिमम, हम सब कैसे मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो फीमेल्स अपने मंथली साइकिल्स में है वो मानसिक जाप कर सकती हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझे याद करो, बाकी सारा काम मेरा है, ठीक है। तो कल के दिन दान करिए, अच्छे फल फ्रूट दान कीजिए, जल का दान कीजिए, मिष्ठान, भगवान को मिष्ठान बहुत पसंद है, भगवान को लड्डू बहुत पसंद हैं, गुड़ बहुत पसंद है, तो आप इनका दान कर सकते हैं कल के दिन। और अब मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और मैं आशा करूंगी कि कल आप सबकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग डे हो, हम सबकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग डे हो और सारी निराशाएं और नकारात्मक ऊर्जा आप सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। यस, तो मुझे भेजिए अपने क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस को लिखूंगी। और जो व्यूअर्स नए हैं, जिन्होंने आज पहली बार मेरा लाइव अटेंड करा है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड जय जगदम्बे सबसे पहले तो। और आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। और आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो मुझे डीएम कीजिए। जय माता दी। फास्ट नेक्स्ट डे, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे दिन फास्ट रहेगा, पूरे दिन उपवास रहेगा आपका। नेक्स्ट डे आप उनको खोलेंगे और जैसे नॉर्मल रिचुअल करते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा वैसा वाला कोई उपाय वैसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल जैसे आप रहते हैं आप वैसे करेंगे, बिल्कुल। और मैं आप सबको एक और चीज़ एक और चीज़ मेरे मन में भाव आया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोशल मीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे मंत्र हैं और बहुत सारे तांत्रिक मंत्र भी हैं जिनका अपना असर होता है। मैं अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स को एक ही बात कहना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे कीलक लगा होता है, जो बंद होती हैं, जो लॉक्ड होती हैं, वो हम सबके लिए नहीं होती हैं। सो ऐसा कोई काम मत करिए सिर्फ देख के या इस लोभ में आके कि यूँ मेरा कोई काम हो जाएगा। यूँ काम नहीं होते, बिलीव मी, यूँ काम नहीं होते हैं, समय लगता है। और अगर आपको कोई ऐसा मंत्र लुभा रहा है तो पहले किसी ज्ञानी, कोई गुरु, आपके गुरु, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए ये बात और फिर ही आगे बढ़िएगा। मैं आप में से किसी को ये एडवाइस नहीं करूँगी, मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल, जय माता दी, एडवाइस नहीं करूँगी कि सिर्फ यूट्यूब पे आया या वहाँ कहीं और आपने सोशल इंस्टाग्राम पे देख लिया और फेसबुक पे देख लिया और आप शुरू हो गए वो मंत्र को बिना जान पहचाने उसमें शुरू हो गए। ऐसा मत कीजिएगा। अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और आपको नहीं पता आपकी लाइफ में फिर उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। सो ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे हम आपकी बात क्यों माने, तो जो मैंने आपको रेमेडी दी हैं दे आर ओपन। हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो सारी दुनिया करती है एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। सिर्फ कमी कहाँ आती है, भाव में जब कमी होती है, हृदय से जब आप नाम नहीं ले पाते और इसको इस तरीके से बना देते हैं कि भाई मुझे करना, एक टास्क है, तो वहाँ पे डिलेज होते हैं। पर आप मन से एक बारी भी करेंगे ना दिन में तो आपका काम हो जाएगा। बजरंग बाण बहुत ही सुंदर पाठ है। बजरंग बाण का पाठ आप कीजिए, पहले हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर बजरंग बाण, जैसे मैंने बताया दीपिका, पहले राम नाम लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, फिर राम नाम लेंगे।
फिर राम नाम लेंगे और फिर विराम देंगे। तो आप बहुत अच्छा पाठ है और इससे बहुत हेल्प मिलती है। बट फिर और चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जिस चीज़ को कंटिन्यू करें इसको करते रहिए। और एक दिन का पाठ नहीं है ये लंबा चलना चाहिए। प्रॉब्लम के अनुसार आपका ये पाठ लंबा चलना चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। प्रसाद स्वरूप तो मैंने बता भी दिया है सबको कि बेसन का हलवा खुद बना सकते हैं और उसका आप भोग लगा सकते हैं, बांट भी सकते हैं। थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा तप करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। जय माता दी लेना। सो आई थिंक और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो अब चलने की बारी है, तो चला जाए। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आशा करती हूँ कल का दिन हम सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग हो, अच्छा हो, सुखद हो। हम सब हमेशा खुश रहें, ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर जागृत हो, और ताकि हम सब अपनी लाइफ तो अच्छी बनाएं और हमारे आसपास वालों की लाइफ भी बहुत अच्छी बनाएं। चलिए, जय जगदम्बे।